आज की कहानी का नाम है अच्छे बुरे लोग। आज फिर दो बच्चे अगवा हो गए हैं। एक क्लास फेलो ने ताज़ा खबर से सारी क्लास को आगाह किया। सारी क्लास में खौफ की एक लहर दौड़ गई। हर कोई खौफ का इजहार अपने अपने अल्फाज में करने लगा, मगर एक लड़की लापरवाही से अपने काम में मसरूफ थी। इसे परवाह नहीं थी कि कौन क्या कर रहा है। मुझे हैरत हुई। सुना तुमने आज फिर दो बच्चों को अगवा कर लिया है? मैंने कहा। हाँ सुन लिया, इसी लापरवाही अंदाज से जवाब मिला। कितने जालिम होते हैं ये लोग, अपने मफाद के लिए गरीब माँ बाप को अजियत देते हैं। मैंने दुख का इजहार वाज़ेह अल्फाज में किया। जो दूसरों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखते, इनके हकूक़ का ख्याल भी नहीं रखा जाता। क्या मतलब? मैं उसके अल्फाज पर उछल पड़ी। मेरा मतलब है कि कुछ अगवा करने वाले अच्छे भी होते हैं। क्या कह रही हो तुम? मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। हाँ ठीक कह रही हूँ मैं, ऐसा मुमकिन नहीं। मैंने इसकी बात पर इत्तफाक करने से इनकार कर दिया। एक दफ़ा मेरा भी अगवा हुआ था। वो अगवा करने वाला एक सच्चा इंसान था। तुम्हारा अगवा? हैरत से मेरी ज़ुबान कंग रह गई। ये इन दिनों की बात है जब मैं गाज़ीपुर में रहा करती थी। वहाँ मेरी खाला थी, मैं वहीं पढ़ती थी। इन दोनों भी बच्चों के अगवा की खबरें ज़बान ज़द आम थीं। एक दिन मैं स्कूल से बाहर निकली तो सड़क पर काले रंग की एक कार मेरे करीब आकर रुकी। बिल्कुल आम से हुलिये में दो आदमी कार के अंदर बैठे हुए थे। एक आदमी के हाथ से गिफ्ट नुमा कुछ चीज़ नीचे गिरी। कार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। मैंने वो पैकेट उठाया और इस कार तक पहुंच गई। अंकल जी आप। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि झटके से कार का दरवाज़ा खोला और किसी ने मेरा बाजू अंदर खींचा। इस तेज़ी से वो मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, फिर रुमाल नुमा कुछ चीज़ मेरे नाक के करीब कर दी, जिससे मेरी आंखें बंद होती चली गईं। जब मुझे होश आया तो मैं एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। कमरे में अंधेरा था, टूटा फूटा सामान भयानक लग रहा था। इतने में दरवाज़ा खुला और रोशनी अंदर दाखिल हुई। दो लड़के जो मेरे इलाके के थे दूसरी कुर्सियों पर बंधे हुए थे। वो अभी तक बेहोश थे। अंदर आने वाला आदमी वही कार वाला था जिसके हाथ से पैकेट नीचे गिरा था। वो मेरे करीब आ गया। दो आदमी और अंदर दाखिल हुए। इनके चेहरे स्याह रुमाल से ढके हुए थे। उन्होंने हामिद और असद को हिलाकर देखा, मगर वो होशो खुर से बेगाना थे। तीनों आदमी वापस चले गए। इनके जाने की थोड़ी देर बाद हामिद और असद ने आंखें खोल दी। खौफ से इनका चेहरा जर्द हो रहा था। असद बकायदा रोने लगा था। एक नकाबपोश दोबारा दाखिल हुआ। पहले वो मेरे पास आया और मेरा नाम पूछने लगा। मैंने इसे नाम बताने से इनकार कर दिया। वो मुझे धमकी देने लगा, लेकिन इसकी किसी बात का मुझ पर असर नहीं हुआ। मैं ज़रा भी खौफ महसूस नहीं कर रही थी। इसने किसी को कॉल करके मेरी जिद और हठ धर्मी के बारे में बताया। दूसरी तरफ से ना जाने क्या कहा गया कि वो शख्स वापस चला गया। काफ़ी वक्त गुजर गया, मगर दोबारा कोई भी मेरे कमरे में ना आया। ना जाने क्या वक्त था कि नौजवान आदमी हाथों में खाना उठाए कमरे में दाखिल हुआ। इससे पहले इसने हामिद और असद को खोला। इसके बाद मेरे हाथों को खोला। इस नौजवान शख्स ने सबसे पहले असद और हामिद से नाम पूछा और फिर इन्हें खाना दिया। मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया था। इसने भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की। वो खामोशी से एक तरफ बैठ गया। हमें किसने अगवा करवाया है? मैंने रूखे अंदाज से पूछा। मैंने आराम से जवाब दिया। मुझे गुस्सा आ गया कि ये शख्स कितने सुकून से बता रहा है कि मैंने अगवा करवाया है। किस जुर्म में भाई? मैंने पुरसुकून रवैया अख्तियार कर लिया। पता नहीं, वही सुकून भरा मुख्तसर जवाब मिला। क्या मिलता है ऐसा करके? मैं भी मुसलसल सवाल कर रही थी। सुकून मिलता है। हर जवाब अजीब था। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मेरी आवाज़ में नमी झलक रही थी। कुछ लम्हे वो खामोश रहा, फिर बोला, मेरा नाम अली है। अगर तुम चाहो तो मुझे अली भाई भी कह सकती हो। बिल्कुल तुम्हारी जैसी और तुम्हारी जितनी मेरी भी बहन है हुआ करती थी। मैं भी तुम लोगों की तरह स्कूल बॉय था। मेरा छोटा सा खानदान था जिसमें मेरी माँ बाप और एक बहन थी। एक दिन एक खुदगर्ज शख्स ने मुझे अगवा कर लिया और एक बहुत बड़ी रकम का मुतालबा किया। मेरे वालिदैन इतनी बड़ी रकम अदा करने की इस्तात नहीं रखते थे। मेरी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी जेवरात और मेरे पापा ने दुकान जो हमारी आमदनी का वाह जरिया थी बेचकर रकम अदा की और मेरे वालिदैन ने मुझे दोबारा हासिल कर लिया। लेकिन आगे तारीख मुस्तकबिल हमारा मुंतजर था। मेरे वालिद सुबह निकलते और शाम को घर आते। इसके बाद कभी पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ। हालात बद से बदतर होते चले गए। मेरे वालिदैन जो मेरे सहाने मुस्तकबिल के ख्वाब देखते थे अब टूट चुके थे। मैं और मेरी बहन स्कूल छोड़कर घर बैठ गए थे। इस कसम पुरसी में दिन गुजर रहे थे कि एक रात मेरी माँ सोई तो फिर सुबह ना उठ सकी। फिर तो वहशत, खौफ और एक दिलगीर उदासी मेरे घर की मकीन बन गई थी। इतना कहकर वो खामोश हो गया। आंसू लड़ियों की सूरत इसके चेहरे पर बह रहे थे। मेरी बहन को माँ के बगैर रहने की आदत नहीं थी। एक दिन उसी खामोशी से वो माँ के पास चलेगी। मैंने समझा शायद इसके बाद मेरा नाम आएगा, मगर शायद मेरे लिए अजियत मौत में नहीं जिंदगी में रखी है। इसलिए मैं अब तक जिंदा हूँ और जी रहा हूँ। इसकी बातें सुनकर मेरे साथ साथ हामिद और असद भी रो रहे थे।
इसने दोबारा बोलना शुरू किया, अब मेरे पास इतनी दौलत जमा हो गई है जिसका कभी मेरे वालिद ने ख्वाब देखा था। अब मेरे वालिद तनहा नहीं होते, इनकी खदमत के लिए मैंने नौकरों की पूरी फौज रखी है। सिर्फ एक कमी रह गई है मेरी ज़िंदगी में, वो सुकून की कमी है, जिसे हासिल करने के लिए मैं ऐसे ही अगवा करता हूँ जिस तरह मेरा अगवा होता है। फिर वो खामोशी से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद दो नकाबपोश कमरे में आए और हमें साथ लेकर गाड़ी तक ले गए। हम तीनों खामोशी से गाड़ी में बैठ के शाम हो चुकी थी जब वो हमें सड़क पर छोड़कर चले गए और हम खैरियत से घर पहुंच गए। ये सच है कि हर बुरे फेल के पीछे कोई ना कोई वजह होती है जो इंसान को बुराई करने पर मजबूर कर देती है। वो अपनी बात कहकर खामोश हो चुकी थी और मैं लाजवाब हो चुकी थी, क्योंकि मैंने भी इसके ख्याल से इत्तेफाक कर लिया था।